अमित, मुझे बताइए जरा कि ये झूठ की राजनीति का कौन सा स्तर हम देख रहे हैं। सरकार के साथ कुछ आपकी प्रतिद्वंदिता हो, सरकार को आपके साथ आप जो चाहे दांवपेच खेलिए, ये आम जनता के साथ दांवपेच क्यों खेले जा रहे हैं? 9 साल की बच्ची के साथ वो घटना घटित होती है और राहुल गांधी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के लिए एक परिवार को तबाह करके रख दिया, और एक ऐसा परिवार जिसके घर में एक 9 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको मार दिया गया। आप सोचिए, वो परिवार की वेदना में हो, कितनी पीड़ा में हो, और इसके बावजूद राहुल गांधी वहां जाते हैं, उस परिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी राजनीति के लिए डालते हैं, और बाद में जब पकड़े जाते हैं उनको कहा जाता है कि आप किया है वो गैर कानूनी, तो उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं। अपनी राजनीति के लिए एक परिवार को तबाह कर देना, ये एक राजनीति के स्तर में एक नया आयाम राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया है। सवाल दूसरा भी खड़ा होता है कि क्यों राहुल गांधी को इस प्रकार की रेप की घटनाएं सिर्फ गैर कांग्रेस शासित प्रदेशों में दिखाई देती। बगल में राजस्थान है, जहां पे हर रोज किसी न किसी महिला या किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, और उसमें से बहुत बड़ी संख्या में बच्चियां और महिलाएं दलित परिवार। लेकिन राहुल गांधी आज तक कभी राजस्थान नहीं गए, या राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस विषय पे कोई बात नहीं। लेकिन दिल्ली में ऐसी घटना हो जाए, यूपी में ऐसी घटना हो जाए, तो राजनीति के लिए तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। ये रेप को किस प्रदेश में हो रही है और किसके साथ? अमित मालवीय जी, जो राहुल गांधी का जवाब है ट्विटर को, वो भी सही नहीं बैठता। उसमें तो अगर वो ये कहते हैं कि भाई हमने इजाजत लेकर तस्वीर डाली थी, तो वो भी झूठ साबित हो रही है। क्या ट्विटर को भी राहुल गांधी पर एक्शन लेना चाहिए? देखिए, आप इजाजत लेकर किसी भी रेप विक्टिम के पेरेंट्स की फोटोग्राफ नहीं डाल सकते। हमारे देश में एक कानूनी जुर्म है। इसलिए राहुल गांधी की जो सफाई है वो अपने में ही गलत। और दूसरी बात, जो उन्होंने बात कही उसका खंडन परिवार किया, तो स्वाभाविक से राहुल झूठ बोल कि उन्होंने उससे उनकी कंसेंट ली और कंसेंट के बाद उन्होंने फोटोग्राफ, और ट्विटर ने भारतीय कानून उस फोटोग्राफ को हटाया। जो करना चाहिए, इसको राजनीतिक विषय बनाना, सरकार पे निशाना साधना, उस पर राजनीति करना, ये कहाँ की राजनीति है और ये कहाँ के संस्कार है राहुल गांधी ने? नहीं अमित मालवीय जी, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या अगर उन्होंने जवाब झूठा दिया जिसके आधार पर उनका अकाउंट अनलॉक हुआ, तो क्या ट्विटर को फिर अकाउंट लॉक करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए? तो गलत तरीका हुआ ना। फिर कल को कोई भी झूठा जवाब देकर अपने ऊपर से कार्रवाई हटवा सकता है। देखिए, राहुल गांधी की उस ट्वीट को ट्विटर ने डिलीट किया, ये हमारी कानूनन रिक्वायरमेंट है, और ट्विटर ने उससे कंप्लाई किया। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक करना नहीं लॉक करना वो ट्विटर की गाइडलाइंस और कम्युनिटी प्रिंसिपल्स पे डिपेंड कर सकता है। लेकिन जहां तक भारत के कानून का सवाल है, राहुल गांधी ने उस ट्वीट को नहीं पोस्ट करना चाहिए था जिसमें उस परिवार के पेरेंट्स की फोटोग्राफ डाली थी, और वो अपराध था, और उस ट्वीट को हटाना जरूरी था जो ट्विटर ने किया। ठीक है, एक और चीज अमित मालवीय, आखिर में ये भी बताइए कि अगर दावा ये है कि भाई हमने जो है वो लिखित में उनसे परमिशन ली थी, और मां जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत पर कह रही है हमने कोई दस्तखत नहीं किया, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमने अंगूठा नहीं लगाया, ये हमने कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया है, तो ये तो आपराधिक मामला भी बनता है। बिल्कुल बनता है, और उस परिवार की फोटोग्राफ डालना ही आपराधिक मामला है। दूसरा, कोई परिवार जो शोक संतप्त हो, आप उससे जाके कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवा रहे हैं कि हम आपकी फोटोग्राफ राजनीति के लिए इस्तेमाल कर लें। आप समझ सकते हैं किस प्रकार की मानसिकता का परिचय देता है कि आप एक परिवार जो अपनी 9 साल की बच्ची खो चुका है, आप उससे डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हैं, और बाद में वो परिवार कहता है कि हमने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं साइन करवाया। तो क्या आपने उस परिवार से खाली कागज से साइन करवाया, और बाद में जो आपको पता लगा आपने उसे लिख लिया? इसके बहुत सारी परतें हैं, और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा जी। क्या डॉक्यूमेंट था, उन्होंने क्या बयान दिया, क्या कह के डॉक्यूमेंट साइन करवाया? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, तमाम सवाल खड़े होते हुए, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि इन सवालों का जवाब राहुल गांधी दे, कांग्रेस दे।